सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टीडीएस रिटर्न की वीडियो। हाँ जी दोस्तों, टीडीएस रिटर्न कैसे आपको बनाना होगा सैलरी पर्सन के लिए फॉर्म 24Q के अंदर, और किस तरह से आप चालान की पेमेंट करेंगे सैलरी पर्सन की रिटर्न के लिए, किस तरह से आपको चालान की पेमेंट करनी होगी। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चालान। चालान कौन सा भरना होगा आपको। सबसे पहले मैं चालान की बात करता हूं। यहाँ पे आपको चालान भरना होगा। चालान नंबर देख सकते हैं ITNS 281 ये चालान आपको भरना होगा। इस चालान को भरने के लिए आप NSDL की साइट पे जाएंगे, टिन NSDL लिख सकते हैं। वहां से आप जाएंगे ई पेमेंट पे या सर्विसेज पे, ई टैक्स पेमेंट पे जाएंगे। वहां से आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा 281। यहाँ से इस फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद असेसमेंट ईयर डालना है आपको। नॉन कंपनी डिडक्टी या कंपनी डिडक्टी सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका फॉर्म कंपनी है तो कंपनी पे क्लिक करेंगे, नॉन कंपनी है तो नॉन कंपनी डिडक्टी पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद 10 नंबर आएगा। फिर फुल नेम, जो बिजनेस है, जिसके नाम से बिजनेस है, जिसके नाम से 10 नंबर है, उसका फुल नेम, एम्प्लॉयर का फुल नेम आएगा यहाँ पे, उसका कंप्लीट एड्रेस। फिर यहाँ से आपको सेक्शन कोड लिखना होगा। अब मैं बात करूँ तो सैलरी पर्सन के लिए, सैलरी के लिए जब हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो कौन यहाँ पे सेक्शन कोड क्या होगा, देखो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 192A आएगा, या फिर आप सेक्शन कोड 92A भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 192B भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे सेक्शन कोड। दोस्तों ध्यान रखना, अगर 10 नंबर गलत होगा तो गलत 10 नंबर के ऊपर 10,000 की पेनल्टी भी है अंडर सेक्शन 272BB इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो गलत 10 नंबर नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। गलत 10 नंबर हुआ तो 10,000 तक की पेनल्टी है। फिर उसके बाद टैक्स का अमाउंट, अगर फ़ी है उसका तो फ़ी, सरचार्ज है, एजुकेशन से इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, जो आपको यहाँ पे भरना है आपके रिटर्न के हिसाब से है तो आप भर सकते हैं। चालान की बात हो गई। चालान की पेमेंट आप यहाँ पे जाके नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके ये सब पेमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल सेक्शन के अंदर, चाहे 94C के अंदर करते हो, आप 94I के अंदर करते हो, सेम प्रोसेस होता है। बस सेक्शन कोड आपको ध्यान रखना होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 92A लेना है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 92B लेना है। जैसे अभी मेरा यहाँ पे जो मेंबर, ये वीडियो जो मैंने बनाया है मेंबर रिक्वेस्ट पे बनाया है, तो जो मेंबर है उसको, वो जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिडक्ट कर रहा है, फिर चालान जमा करता है, फिर 24Q के अंदर उसको रिटर्न प्रिपेयर करनी है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 92A यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेक्शन कोड 92A लिख देगा, या 192A भी लिख सकता है। उसके बाद जो TDS का अमाउंट है वो लिख के बाकी डिटेल भर के सबमिट कर देगा। ऑनलाइन भी सबमिट कर सकता है, या फिर बैंक पे भी जाके ये जो चालान है वो दे सकता है। तो ये चालान का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं, अब हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो आपको फॉर्म भरना होता है 24Q। देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्म है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको। ये आगे दोस्तों फॉर्म 24Q, ये सैलरी पर्सन के लिए होता है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देनी होती है जो भी आपने TDS डिडक्ट किया है, ठीक है, और उस TDS को जो आपने जमा करा है सैलरी पर्सन के लिए, जो भी क्वार्टर, जिस क्वार्टर के लिए दे रहे हैं, जैसे जून, सितंबर, दिसंबर या मार्च। अभी फिलहाल बात करें तो रिसेंटली अभी जो रिटर्न जाएगी हमारी, जाएगी अक्टूबर से दिसंबर की। तो अक्टूबर से दिसंबर वाली आप 24Q रिटर्न भर सकते हैं। इसके बाद मार्च वाली जाएगी फाइनल। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको यहाँ पे 10 नंबर, फिर पैन नंबर उस एम्प्लॉयर का, फिर फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आप स्टेटमेंट यहाँ पे क्वार्टरली भर रहे हैं या मंथली भर रहे हैं, यहाँ से आप येस नो कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिडक्टर में ध्यान रखना, टाइप ऑफ डिडक्टर में अगर आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, दैट मीन्स जो कंपनी है या जो बिजनेस है, अगर गवर्नमेंट है तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर में गवर्नमेंट सेलेक्ट करना होगा। और गवर्नमेंट नहीं है तो अदर देन गवर्नमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे मेंबर जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट डिडक्टर है, तो गवर्नमेंट डिडक्टर वो सेलेक्ट कर लेना है उनको। और उसके बाद यहाँ से आपको पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर्स एम्प्लॉयज़ की डिटेल देना है। दोस्तों अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो उसको नेम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसका मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट का नाम, ये सब लिखना होगा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट का नाम उसको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये सब कोड लिखना होगा, POT, TO कोड, COD कोड या IN कोड लिखना होगा। फिर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर एड्रेस,
सारी चीज़ें, फ्लैट नंबर, रेजिडेंशियल प्रीमिसेस, बिल्डिंग, रोड, लोकेशन, टाउन, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें उसे पर्टिकुलर डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे उसको देनी है डिडक्शन की डिटेल, जो उसने टैक्स डिडक्ट किया है और जो उसने चालान पे किया है। बेसिकली बात करें तो चालान की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि टैक्स उसने कितना काटा, कितना उसके ऊपर सरचार्ज है, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, ये टोटल अमाउंट कितना उसने चालान के ऊपर डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट का मोड क्या था वो, और BRS कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, माइनर हेड चालान का क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये दे देगा। और दोस्तों यहाँ पे 308 के अंदर बात करूँ, 308 के अंदर, 308 में देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोट मिलता है। नोट में ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट डिडक्टर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट डिडक्टर्स है तो उसे मेंशन करना होगा TDS रिमिटेड बाय द PAO के द्वारा, अगर TDS जो रिमिट किया गया उसकी डेट, या CDDO के द्वारा या DTO के द्वारा, उसकी डिटेल उसको लिखना होगा। ध्यान रखना 308 के अंदर ये डिटेल आपको देनी होगी। अगर फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 309 के अंदर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उसको लिखना होगा B। अगर गवर्नमेंट डिडक्टर है और अदर डिडक्टर है तो C लिख सकता है। गवर्नमेंट डिडक्टर के लिए 2 कॉलम जरूरी है, इन दोनों कॉलम में उसको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करूँ अनेक्सर फर्स्ट। अनेक्सर फर्स्ट के अंदर आपको ब्रेकअप वाइज डिटेल देनी होती है कि कौन कौन से आपने डिडक्टी का यहाँ पे TDS काटा है और कितना कितना TDS आपने जमा कराया है। दिखाता हूँ दोस्तों, ये है अपना अनेक्सर फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, एम्प्लॉय का पैन नंबर, एम्प्लॉय का नाम, सेक्शन कोड क्या है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है और डेट ऑफ डिडक्शन क्या है, अमाउंट कब आपने क्रेडिट किया, टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन से टोटल TDS कितना है, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कब आपने उस चालान को जमा कराया, अगर नॉन डिडक्शन है तो रीज़न क्या है नॉन डिडक्शन का, ये सारी डिटेल आपको देनी होती है। दोस्तों आप TDS की रिटर्न बनाने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो थर्ड पार्टी प्रोवाइड कराती है, जैसे कंप्यूटैक्स हो गया, क्लियर टैक्स हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप इजीली अच्छे तरीके से अपनी TDS की रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अनेक्सर सेकंड मिलेगा आपको। अनेक्सर सेकंड के अंदर आपको सारी डिटेल देनी होती है, बता देता हूँ। इसके अंदर आपको डिटेल देनी होती है सैलरी की, कि आपने कौन कौन सी तारीख को आपने सैलरी काटा है, कौन कौन सी डेट में उसको बुक किया है, उस एंट्री को टैक्सेबल अमाउंट क्या है, उसके ऊपर टोटल डिडक्शन कितना है, रोज अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जैसे सीरियल नंबर लिखना होगा, अकाउंट नंबर दैट मीन्स पैन नंबर लिखना होगा, एम्प्लॉय का, फिर एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल है क्या है, ये सारी चीज़ें उसको देनी होगी। और रिपोर्टेड टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल डिडक्शन कितना है, उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना है, ठीक है, उसकी इनकम चार्जेबल जो है अंडर दी हेड सैलरी के अंदर कितनी है, इनकम उसकी एडमिशेबल कितनी है, ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देना होगा। उसके ऊपर टैक्सेबल जो टोटल इनकम है वो कितनी बनी, टैक्स कितना बन गया, उसके ऊपर सरचार्ज, एजुकेशन सेस, ये सारी चीज़ें आपको पूरी रिपोर्टिंग बनानी होगी। सभी चीज़ों की रिपोर्टिंग इजीली सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, तो कंप्यूटैक्स का सॉफ्टवेयर ले लीजिए, अच्छा है, उसके अंदर आप इजीली रिटर्न को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म को समझा दिया कि ये फॉर्म कैसे कैसे आपको भरना होगा। बहुत सारी डिटेल है, आप इस डिटेल को भरने के लिए मैनुअली भर नहीं पाएंगे, तो आपको इसको भरने के लिए सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको TDS की रिटर्न को बनाना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।